Student, today I am going to solve the chapter 23.3 question number 412. Okay, 1. What is 1 is saying? In triangle PQR, angle Q is a right angle. If PR is equals to root 5 unit and PQ minus RQ is equals to 1 unit, then let us determine the value of the cos P minus cos R. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? क्यू इज अ राइट एंगल क्यू, दैट इज अ पी एंड दिस इज अ पी आर। ओके, एंड द पी आर इज अ रूट 5 एंड ये दोनों का डिफरेंस कितना है? क्या दिया हुआ बोलिए? अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? पी क्यू माइनस आर क्यू। गिवन में क्या दिया हुआ है? पी क्यू माइनस आर क्यू इज इक्वल्स टू 1। और क्या दिया हुआ है बोलो? पी आर इज इक्वल्स टू रूट 5। और निकाल हम लोगों को निकाल ये फाइंड आउट क्या? कॉस पी माइनस कॉस आर लिखते हैं। कॉस पी माइनस कॉस आर। ओके, कॉस पी मीन्स एंगल, ये तो ये हो गया क्या हम लोगों का? बेस। ये हो गया हाइपोटेनियस। तो पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। कॉस आर मीन्स ये हम लोगों का हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो आर क्यू माइनस पी आर। ओके, क्लियर? देन इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? पी आर पी क्यू माइनस आर क्यू। क्लियर है? पी क्यू माइनस आर क्यू पी आर। पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है गिवन में? देखिए, पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंड पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर का दिया हुआ रूट 5 इज अ रूट 5। ओके, दिस इज अ आंसर। नो क्वेश्चन, आई होप। Again, in for question number 2, in right angle triangle XYZ, angle Y is a right angle. If XY is equals to 2 root 3 unit and XY minus YZ is equals to 2 unit, then let us determine the value of the sec x minus tan x. Okay, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वाई जेड। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में क्या दिया हुआ है? एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 एक्स जेड माइनस वाई जेड। एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू 2। ओके, हम लोगों को निकालने क्या बोल रहा? फाइंड आउट सेक एक्स माइनस टेन एक्स। एक्स। ओके, सेक मीन्स एक्स मीन्स ये वाला है, इसके एंगल है। तो ये क्या हो गया? सेक्स मतलब क्या होता है? एच बाई बी। एच क्या हो जाएगा? देखिए, जेड एक्स बाई, और बी क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा एक्स वाई। जेड एक्स वाई एक्स वाई माइनस टेन एक्स। टेन मीन्स क्या होता है बोलिए बाबू? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा बोलिए? टेन एक्स में, एक्स में ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर
ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। वाई जेड इज अ परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर घुमा दीजिएगा तो क्या हो गया, वाई जेड बाई एक्स वाई। नो क्वेश्चन। देन एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई जेड। जेड एक्स माइनस वाई जेड का कितना दिया हुआ है, 2, और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2√3। 2 कट, वैल्यू क्या आया, 1/√3 इज अ आंसर। नो क्वेश्चन। क्लियर। नाउ द से 5, लेट अस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशन। रिलेशन से हम लोगों को क्या करना है, थीटा को हटाना है। कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एक्स का दिया हुआ 2 sin थीटा एंड वाई का दिया हुआ है 3 cos थीटा। ओके, देखिए एक्स का दिया हुआ 2 sin थीटा, वाई का दिया हुआ है 3 cos थीटा। पहले लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा, तो एक्स बाई ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया sin थीटा इज अ इक्वेशन 1। देन वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 cos थीटा, तो वाई ये 3 नीचे आ गया, डिवाइड फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, cos थीटा इज अ इक्वेशन 2। ओके, 1 and 2। नो क्वेश्चन। यहाँ लिखना हम लोगों को क्या, स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and एडिंग। नो क्वेश्चन। एडिंग दैट्स मीन्स हम लोगों का सीन एंड कॉस का रिलेशन, एडिंग में तो एडिंग करेंगे, अगर टेन है, सेक है, या कॉजेक है, कॉट है, तो उसको हम लोग सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। नो क्वेश्चन। चलिए क्या है, x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नो क्वेश्चन। क्या आएगा, x²/4 प्लस y/9 इज इक्वल्स टू सीन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 इज अ आंसर। नो क्वेश्चन। सेकेंड इज 5x इज इक्वल्स टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ओके, नाउ इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले हम लोग। 5x इज इक्वल्स टू 3 sec थीटा, तो देन 5x/3 इज इक्वल्स टू, ये क्या, ये 3 कहाँ आ गया, यहाँ डिवाइड फॉर्म में आ गया, ये सेक थीटा यहीं रह गया, इज अ इक्वेशन 1। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। ओके, देन y/3, ये 3 डिवाइड फॉर्म में आ गया, tan थीटा इज अ इक्वेशन 2। देखिए सेक का रिलेशन tan से एडिंग में या सब्सट्रैक्टिंग में है, सब्सट्रैक्टिंग में सब्सट्रैक्टिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग द 1 and 2 and subtracting। नो क्वेश्चन। चलिए 5x/3 का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बोला है ना, tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके, देन यहाँ ओपन करिए, क्या आएगा, 25x का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, वाई का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9,
इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, देन फिर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा, वही 9 आएगा। 25x² माइनस y², 9 वन ज़ा वन टाइम में, फिर 9 वन ज़ा वन टाइम में, यही इसका वैल्यू क्या है, 1 है, रिलेशन में हम लोग जानते हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा। 1 से इसको करिएगा क्या आएगा, 25x² माइनस y², 9 वन ज़ा 9, दिस इज अ आंसर। नो क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं इसको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर, यहाँ एलिमिनेटेड बोल रहा है। एलिमिनेशन जब भी बोलेगा तो एडिंग वाला रिलेशन में दिया हुआ रहेगा तो ऐड लिखिएगा, सब्सट्रैक्टिंग वाला रिलेशन में दिया हुआ रहेगा तो सब्सट्रैक्ट लिखिएगा। हम लोग क्या किए, ये जस्ट 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये LHS में ला दिए, डिवाइड फॉर्म में आ गया। देन क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये क्या होगा, सेक थीटा इक्वेशन 1, इसको क्या करेंगे, ये 3 को डिवाइड फॉर्म में लाएंगे, इज द इक्वेशन 2। 1 एंड 2 इक्वेशन को स्क्वायरिंग भी करेंगे बोथ साइड को, और प्लस हम लोग सब्सट्रैक्टिंग भी करेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन सब्सट्रैक्टिंग में, रिलेशन में 1 आता है, तो स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग कर देंगे एंड सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग डालेंगे, ओपन करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, y², 3 3 ज़ा 9, एंड देन दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 9 का एलसीएम लीजिएगा, वही 9 आएगा। 25² माइनस y² इज इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ क्रॉस, इसके नीचे भी 1 है तो 1 से इसको क्रॉस कराइएगा, सेम होगा, 9 वन ज़ा 9, दिस इज आंसर। ओके, एंगल वाला जो है, एंगल वाला फॉर्म के लिए हम ये वाला जो ये 2 सम्स मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके लिए और इसके लिए राइट एंगल क्यों पर बन रहा है, तो क्यों लिखिएगा, जो दिया हुआ है पहले उस नेम के साथ उसको पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कॉस पी बोल रहा, पी से एंगल देखेंगे, कॉस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो रहा है, एंगल आर से देखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो रहा है, पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, इट्स अ सो इंटरेस्टिंग सम्स, एंड ये एग्जाम्स में ये सब सारा सम्स आता ही आता है, तो इसलिए ये सारे सम्स को आप लोग प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट्स द रीजंस you got more and more marks, bright futures. Okay, best of luck students.